28 से 2023 को एक मीटिंग हुई थी जिसमें गलत तरीके से कांग्रेस कार्यालय के लिए पार्क की जमीन का अलॉटमेंट किया गया था। वो पार्क की जमीन आज अपने अम्बेडकर सर्किल के पास में जिसके नगर पालिका द्वारा 4 दीवारी निकाली जा रही है, उस जमीन को कांग्रेस कार्यालय के अलॉटमेंट कर दिया गया है, जिसके विरुद्ध हमारे द्वारा निगरानी लगाई गई है। और निगरानी में तत्कालीन अधिशासी अधिकारी द्वारा स्पष्ट जवाब दिया गया कि नगर पालिका राजगढ़ में 60 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और उसके जवाब की प्रति है। अगर कोई कर्मचारी अपनी नगर पालिका के घोटाले के लिए ये जवाब देता हो, ये देखो नगर पालिका अधिशासी अधिकारी का जवाब, ये देखिए इस निगरानी में। और इसमें इन्होंने लिखा है स्पष्ट कि नगर पालिका रिकॉर्ड के अनुसार मत संख्या 113 में दर्ज तथ्यों मंडल बैठक 28 से की कार्रवाई का वर्तमान राजस्थान कार्य संचालन नियम 2009 के अनुरूप नहीं होने के कारण पूर्व मंडल बैठक बिना टेंडरों का प्रथम प्रकाशन किए, सभी नियमों का उल्लंघन किए, ब्रेकर बस शेल्टर आदि कार्यों किए गए स्वीकृत कर नगर पालिका और राजस्व का नुकसान पहुंचाने के कारण समस्त मंडल बैठक की कार्रवाई की विशेष ऑडिट करवाई जाए। जब नगर पालिका का तत्कालीन अधिशासी अधिकारी ये जवाब दिया जाता है तो सोच लीजिए क्या घोटाला हुआ है। 60 करोड़ रुपए इसकी जाँच विचाराधीन है। अब मेरा सभी से निवेदन है कि राजगढ़ नगर पालिकाओं में जो ये धंधा चल रहा है भ्रष्टाचार का, इसलिए आने वाले समय में निष्पक्ष प्रक्रिया से बढ़िया जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजा जाए जो जनता के लिए संघर्ष करे। धन्यवाद। प्रमोद जी, आपसे मेरा एक सवाल है। हाँ जी। हाईस्कूल स्कूल में खेल मैदान बनाया था, उसके कॉन्ट्रैक्टर आप थे। मैं 2 बार आपने, चलो कोई भी है, 2 बार टेंडर हुए, उसके बाद भी वो काम पूरा नहीं हुआ, तो या काम इतना ही होना था या फिर काम पूरा नहीं हो पाया? मेरा निवेदन है, माननीय वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी, उनके द्वारा इस हाई स्कूल के स्टेडियम का ये उद्घाटन किया गया था। तत्समय 68 लाख रुपए की स्वीकृति शुरुआत में निकली थी। नगर पालिका रिकॉर्ड के अनुसार 68 लाख रुपए का कार्य कर दिया गया था। उसके बाद में कांग्रेस शासनकाल में इस कार्य के रिमेनिंग टेंडर का 2 बार टेंडर निकाला गया था, जिसमें रेटें बिलो गई थी और उस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। उसके बाद में तीसरा टेंडर 25 लाख रुपए का निकाला गया था, वो भी कार्य नहीं किया गया। वर्तमान में सेकेंडरी स्कूल के जो मैंने आते जाते देखा घूमते हुए, वहाँ पर 2 टॉयलेट ब्लॉक बने हुए। मैंने तत्कालीन प्रिंसिपल को भी पूछा था, बोले ये स्टेडियम तो बन गया लेकिन इसका जो मूल प्रोजेक्ट था करीब 2 करोड़ के आसपास था, ड्राइंग डिजाइन के अनुसार ये कार्य हुआ था, लेकिन ऊपर के जो रिमेनिंग कार्य था वो कांग्रेस शासनकाल में नहीं किया गया, जानबूझकर कि ये बीजेपी सरकार की योजना तो नहीं किया गया। क्या इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें आप आरोपी हैं या कोई ठेकेदार आरोपी है? नहीं जी, कोई एफआईआर नहीं है। ये तो प्रचार किया जा रहा है कि प्रमोद पुनिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। देखो, एफआईआर मेरे खिलाफ प्रियंका बुरानिया द्वारा दर्ज करवाई गई थी। आपको स्पष्ट कर देता हूँ, मेरे द्वारा 1488 पेज नहीं, सिर्फ ये जो स्टेडियम का मामला, स्टेडियम के मामले को लेकर मेरे खिलाफ कोई स्टेडियम के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई। मैं कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, पार्षद प्रतिनिधि हूँ। धन्यवाद। विमल जी, एक सवाल और है। हर सरकार है वो बहुत सी योजनाएं ऐसी लेकर आती है जो आम आदमी, गरीब आदमी, लास्ट स्तर के आदमी तक पहुँचे, लेकिन लास्ट स्तर के आदमी तक पहुँचने से पहले वो योजनाएं लगभग दम तोड़ देती है। क्या अब आपकी सरकार में ऐसा होगा कि लास्ट पायदान पे बैठे लोगों को इससे राहत मिलेगी? जैसे राहत कैंप के नाम पे जिस तरह से सरकार के लोग हैं वो निजी अस्पतालों में राहत कैंप लगाए जा रहे हैं, क्या गरीब बस्तियों में ऐसे कैंप नहीं लगने चाहिए जो उनको लाभ मिल सके? या अंतिम पायदान पे जो लोग हैं उनको लाभ दिलाने के लिए आपकी सरकार में क्या किया जाएगा? हमारे पार्टी के जो संस्थापक सदस्य हैं श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका प्रथम वाक्य यही है, पथ अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय। अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसको सहायता कैसे मिले, उसका विकास कैसे हो, उसका उत्थान कैसे हो, इसी के लिए हमारी पार्टी कृत संकल्पित है। और हमारे कार्यकर्ता समय समय पर हर जगह जाकर काम करते हैं। फिर भी ऐसी कोई जगह रह गई है, कोई ऐसी स्थितियां आपको नजर आती हैं, तो ये सभी जागरूक नागरिकों का, पत्रकार बंधुओं का और अन्य पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी दल के हों, हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और इसमें मिलजुल कर ही हम जनता का भला कर सकते हैं। तो ऐसा आप सुझाव दे सकते हैं जहाँ ऐसी कूचिया बस्ती जिसको प्रतिस्थापित किया गया था, एक योजना भी सरकार की आज तक नहीं पहुंची है, नहीं कोई कैंप वहाँ लगाया गया। राहत के नाम पे अलग अलग कैंप लगाए गए लेकिन वहाँ नहीं। वो लोग चूंकि अनपढ़ हैं इसलिए उनको जानकारी भी नहीं रहती कहाँ कैंप है, क्या करना है। तो अगर वहाँ कोई कैंप या कोई उनको जागरूकता है, ऐसा कोई इसके संदर्भ में अधिक तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिस विभाग के संबंध में आप बात कर रहे हैं, तो वो बता सकते हैं।
मेरे पास ऐसी कोई पत्रावली नहीं आई है या हमारे जनप्रतिनिधियों के पास ऐसी कोई पत्रावली नहीं आई है कि भाई ये काम फला जगह करना है। यदि आपके पास है उसकी कोई प्रति है तो आप उपलब्ध नहीं, करवाएं। कोई भी योजना जीरो पे है, कोई भी योजना। पहुंचाने के लिए पानी कल से बंद कर दिया है साहब, नहीं, कल से पानी भी बंद टेंडर कर लगा हुआ है ऑनलाइन, तो उसकी शायद 10 लाख से ऊपर का एक प्रोजेक्ट है जिसमें वहाँ पे डिग्री बनाई जाएगी, तो तक पानी की पाइपलाइन डाली जाएगी। वो ऑनलाइन टेंडर होगा, उसकी अभी प्रक्रिया चल रही है नगर पालिका में। 6 अक्टूबर से पहले उस टेंडर को ओपन भी हो जाएगा और वहाँ काम शुरू हो जाएगा। पानी पहुँचाने का काम किया जाएगा, साथ ही उसकी भूमि का जो उसको आवासीय जो कन्वर्जन की जो प्रक्रिया है वो भी एसडीओ ऑफिस में चल रही है। इस रास्ते का वहाँ पहुँचने का विवाद है, उस विवाद को सुलझाने के बाद में और उनको पट्टे भी जारी किए जा सकते हैं वहाँ पर। एक साहब जिस तरह से कहा जा रहा है टुकड़े करके टेंडर किए गए, क्या आपकी सरकार में नगर पालिका में 99 हज़ार के टुकड़े करके टेंडर नहीं किए गए मिट्टी कट्टा भरावे के नाम पे, जबकि शहर में कहीं भी एक कट्टा मिट्टी का भरा हुआ नहीं दिख रहा है? हमारे संगठन में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अगर कुछ तथ्य है तो आप पेश कीजिए साहब, और इस संबंध में सूचना लेकर आपको अवगत करवा दी जाएगी। एक पेड़ माँ के नाम पे पूरे शहर में लोगों ने पेड़ लगाए बहुत ज़्यादा संख्या में। इको पार्क में पेड़ लगाने के नाम पे टेंडर हुए हैं या फिर लोगों ने वो पेड़ लगाए? इको पार्क के संबंध में हमें कोई संज्ञान में जानकारी नहीं। बैल रोड को इको पार्क नगर पालिका के नियमित अगर कोई कार्य हो रहे हैं तो उनकी सबकी जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि वो प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पे काम कर रहे हैं और आप उन्होंने वहाँ पे क्या क्या काम करवाए हैं। अभी अगर उनके संबंध में आपको ऐसा कहीं लग रहा है कि वहाँ पे कुछ घोटाला हुआ है, कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, तो आप हमारे साथ आइए, हम कुछ जांच करवाएंगे वहाँ बैठ के, पत्रावली आपके सामने आप पब्लिक के संज्ञान में लाएं। हमें भी पता लगेगा। पब्लिक के संज्ञान की बात ये है, विमल जी प्रवक्ता है, कि आपने अभी पक्ष लिया एक प्रकार से योग का कि योग के 4 दिन बच्चे हैं रिटायरमेंट में, तो क्या किसी भ्रष्ट और चोर अधिकारी को पक्ष लिया जाना चाहिए? नंबर 1 छोड़िए। दूसरी बात ये है कि क्या राकेश धायल जैसा एक सामान्य कर्मचारी 2 लाख रुपए ले सकता है? लेगा तो किसके लिए लेगा, ये बता सकते हैं आप? मैं बता सकता हूं, अशोक गहलोत जी का पीएसओ जब वो बात छोड़िए, आपकी मैं उसी पे अपन में से ले रहे हैं मैं उसी पर आ रहा हूँ। आप करिए, छोटा कर्मचारी ऐसा कर सकता है क्या? तो जब सचिवालय के अंदर और अलमारियों के अंदर लाखों रुपए मिल सकते हैं तो छोटा कर्मचारी क्यों नहीं कर सकता? आपके हिसाब से कांग्रेस और भाजपा शासन एक जैसा ही है क्या? नहीं, आप सुशासन की बात कर रहे हैं और आप ये कहते हैं कि हम अच्छा उसके अंदर कोई पार्टी का भ्रष्टाचार का हुआ है, उसके अंदर कोई पार्टी का कार्यकर्ता इन्वॉल्व नहीं है। मैं पार्टी का पक्ष रख रहा हूं। कार्यकर्ता बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं कि अधिकारी कोई इसमें शामिल है या नहीं है। मैंने कार्यकर्ता नाम नहीं लिया है और नहीं लेना चाहता हूं। मैं खुद पत्रकार हूं, मुझे पता है कि अनावश्यक आरोप गलत हो सकते हैं। सब वो अपने कयास है कि वहाँ पे क्या हुआ होगा, एसीबी की टाइप की कार्रवाई हुई है, प्रॉपर तरीके से सारी जांच उसकी टीम के द्वारा की जाएगी और जो भी उसमें अगर संलग्न होगा, किसी का अगर उसमें हिस्सा रहा होगा, वो सभी कर्मचारी के प्रति उनके खिलाफ कार्रवाई एसीबी टीम के द्वारा की जाएगी। हम यहाँ कयास लगा सकते हैं कि वो भी शामिल रहा होगा, वो भी शामिल रहा होगा, ये अपनी कल्पना वहाँ नहीं चलती है। तो टीम के अंदर जो व्यक्ति जांच में आएंगे, मैं आदरणीय शांति से निवेदन करूं, एक मिनट मैं थाना पूरी बात तो बताऊं, रिकॉर्ड ना करो चाहे एक मिनट रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ, आप पूरी बात तो सुनो। मैं आपसे जोगेंद्र जी आप पास में मैं जो कह रहा हूँ वो तो सुनो आप, मेरे को बात तो पूरी करने दो। हाँ करो। मैंने जो अपना पक्ष रखा है वो पार्टी का पक्ष रखा है। आदरणीय कृष्णा पूनिया जी ने ये आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में और भ्रष्टाचार का तांडव हो रहा है। मैंने उस बात का जवाब दिया है, मैंने किसी कर्मचारी का पक्ष नहीं लिया है। और उन्होंने ये कहा कि आप जो ये शिविर लगा हुआ है नगर पालिका का, उसमें अंदर बड़े बड़े नेता जाके फोटो खिंचा रहे हैं। इसका क्या तात्पर्य है? बड़े बड़े नेता जाके फोटो खिंचा रहे हैं। वहाँ आदरणीय दिलीप जी थे, महावीर जी थे, मैं था, विधायक जी भी थे, जोगेंद्र जी थे। इसका क्या तात्पर्य? आप उसको स्पष्ट करिए। नगर पालिका क्षेत्र के निवासी हैं, हमारा भी काम पड़ता है, लग रहा है जाएंगे सर, जिस तरह से पार्कों के नाम पे पैसे खाए गए आपकी तरफ से बोला जा रहा है, सुभाष चंद्र बोस पार्क की बहुत दयनीय स्थिति है। क्या अब वर्तमान सरकार में उसकी स्थिति को सुधारा जाएगा? सुधारा जाएगा। ये जो अनुसंधान चल रहा है इसके ऊपर इसका निवारण होगा, तभी नगर पालिका नई स्वीकृतियां जारी कर पाएगी। जो विवादित स्थल होता है वहां पर जल्दी से नगर पालिका किसी चीज की स्वीकृति नहीं निकाल सकती है। पहले ये पैसे उठाए जा चुके हैं। वर्तमान में शहर की समस्त मुख्य सड़कों की हालत बहुत ही दयनीय है, जहां साधन लेके जाना तो दूर,
पैदल चलना भी मतलब बड़ा महाभारत है। इसके लिए आपकी सरकार क्या प्रयास करेगी? अभी 17 और 19 तारीख को टेंडर हुए हैं और उस टेंडर की प्रतियां भी हमने फेसबुक पर लगाई थी, आपके संज्ञान में नहीं आया है। उसके अलावा कोई छूट गई है तो वो एक निरंतर प्रक्रिया के अधीन है, वो काम सोशल होंगे। मीडिया के माध्यम से और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम के करिए 45 लाख का टेंडर हो चुका है। हमें बताएं। लेकिन बरसात के- 2 मिनट आ जाओ एक बार।